गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? आई होप सब ठीक होगा। ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का अगला क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे हाइड्रोकार्बन में, पहले पढ़े थे अल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सही है, उसमें पढ़े थे फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम मोनोऑक्साइड। इन सब चीजों से हम लोग पढ़े थे अल्केन का प्रिपरेशन। फिर हम लोग पढ़ना शुरू किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन कौन कौन सा रिएक्शन देता है सर? तो सबसे पहला रिएक्शन आपको सिखाए थे फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन का मतलब यह है क्या कि अल्केन जो है वो क्या करता है, हेलोजन से रिएक्ट करता है। जैसे आपके पास F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। इसमें F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और I2 की रिएक्टिविटी सबसे कम होता है। F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए होता क्योंकि जब CH बॉन्ड टूटकर HF बॉन्ड बनता है तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए वो हाईली रिएक्टिव होता है। और रिएक्शन अनवोलेंट भी होता, उसका कोई यूज नहीं होता, कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता, है ना। आयोडीनेशन रिएक्शन का नेचर होता है रिवर्सिबल, वो रिवर्स करता है। और रिवर्सिबल होने की वजह से उसमें आप दो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के लिए, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं HNO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता, और HIO3। इस दो बात को ध्यान में रखना है। तीसरा आप पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन के बारे में बोला गया, क्लोरीनेशन जो होता है नेचर में नॉन सिलेक्टिव होता है। नॉन सिलेक्टिव का मतलब है कि पूरे सिस्टम में जो भी अल्केन के पास अलग अलग रेडिकल डेवलप होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितने भी डिफरेंट होगा, वो सब पे क्या करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा। मतलब CH बॉन्ड तोड़ेगा और CCl बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा अलग अलग मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स में। क्लियर है। फिर आप पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन जो कि नेचर में सिलेक्टिव होता है। पूरे सिस्टम में जो सबसे बेस्ट रेडिकल देगा जिस कार्बन पे, उसी कार्बन पे CH बॉन्ड को वो तोड़वाएगा और वहीं पे Cbr बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग कुछ और इसका रिएक्शंस पढ़ते हैं, लेकिन अब जो रिएक्शंस पढ़ेंगे ना वो इसके लिए एविडेंस अभी तो हमारे पास नहीं होता हमारे सिलेबस में। बेसिकली आपको बस वहां पे याद करना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा रिएजेंट को कि अगर अल्केन का नाइट्रेशन हो रहा है, सल्फोनेशन हो रहा है, सुमराइजेशन हो रहा है, टोमारेटेशन हो रहा है, कंबसन हो रहा है, तो इसके लिए रिएजेंट क्या होता है और क्या फॉर्म करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म तो यहाँ अपने पढ़ेंगे नहीं, हमारे सिलेबस में किसी भी बुक में दिया हुआ नहीं है, इवन एनसीईआरटी में नहीं है, जेईई के बुक में भी नहीं दिया हुआ है। वो आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे तैयार होता है। जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे काम करते हैं ना, तो वहां पे उसको देखा जाता है कि किस तरह से काम करता है। क्लियर है। तो हम लोग बस यहाँ पे शुरू करते हैं और आज आई होप अल्केन को हम खत्म करेंगे, है ना, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रिपरेशन हमारा हो चुका है। क्या हो चुका है, सॉरी, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हो चुका है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटो हेलोजिनेशन। और सेकेंड नंबर में शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। तो आप लिखिए, सेकेंड नंबर से शुरू करते हैं और लिखिए नाइट्रेशन। सेकेंड नंबर में हमारे पास क्या है बेटा, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब ये है ना, कि आपके पास कोई अल्केन है और अल्केन पे आप क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा आपके पास RH है अल्केन, और अल्केन पे आप लेते हैं, क्या लेते हैं, कंसंट्रेट HNO3, और कंसंट्रेट HNO3 की जब रिएक्शन होता है तो यहाँ से बनता है RNO2, है ना, नाइट्रो अल्केन, और साथ में वाटर बाहर आ जाता है। देखो इसकी मैकेनिज्म तो हमारे पास है नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, इवन जेईई एडवांस बुक में भी देने रखा है। बस आपको समझना है ऐसे है, इसको कुछ हम ट्रिक डेवलप किए हैं ताकि आपको याद रखना है कि कैसे नाइट्रो अल्केन बनता है। RH में कोई भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड एसोसिएट होगा, और आपके पास नाइट्रिक एसिड है, दैट इज N पे लगा है बेटा OH, लगा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में O, और डबल बॉन्ड O है। तो जब हम इसे हीट करते हैं ना तो ये H2O यहाँ से निकल जाता है सर, और ये क्या बनाता है, RNO2 बनाता है। क्या बनाता है, RNO2 बनाता है, और वाटर यहाँ से क्या होता है, बाहर आ जाता है। क्लियर है। अब सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए अल्केन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास है इथेन CH3CH3, तो इथेन पे जब हम नाइट्रेशन कराते हैं ना किसका, कंसंट्रेट HNO3 का, तो नाइट्रेशन के दौरान होता है क्या, यहाँ से क्या क्या बन सकता है, तो CH3CH2NO2, एक प्रोडक्ट तो हमें ये लग रहा है बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। दूसरा ये जो कार्बन होता है ना इसका अल्केन का, वो आपस में भी टूट जाता है और सिंगल कार्बन भी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ से एक चीज और बन सकता है CH3NO2, है ना, नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन बन सकता है। क्लियर है। और ये आप किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं।
तो इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। प्रोपेन ले लेंगे तो प्रोपेन में 1 नाइट्रोप्रोपेन 2 नाइट्रोप्रोपेन है ना, 1 नाइट्रोइथेन उससे बना लेगा, 1 नाइट्रोमीथेन उसका पार्ट बन सकता है। तो ये मिक्सचर देता है और मिक्सचर देने की वजह से ना इस रिएक्शन का भी हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है मिक्सचर होगा तो मिक्सचर होने से क्या होगा, अगर आपको मान ली 1 नाइट्रोमीथेन चाहिए 1 नाइट्रोइथेन चाहिए बट वो मिक्सचर मिल रहा है तो मिक्सचर को सेपरेट करना काफी मुश्किल होगा, मशक्कत होगा, जिसकी वजह से क्या होगा समस्या आएगा। इस रिएक्शन को हम जनरली अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है अल्केन के ऊपर नाइट्रेशन होता है तो क्या बनता है नाइट्रो अल्केन। तो इस बात को कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब हम अगले रिएक्शन में मूव करेंगे बेटा, ठीक है जल्दी से। चलिए अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे, सेकंड रिएक्शन तो हो गया हमारा। थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे सल्फोनेशन, वो भी इसी जैसा है। देखो सब नाम ना कॉमन दिखेगा तो आपको याद रखना आसान है, जैसे से बोलते जाएंगे इसलिए पढ़ते जाएंगे, आपको बस रिएजेंट याद रखना है, ठीक है ना। प्रोडक्ट अपने आप याद रहेगा, प्रोडक्ट क्या मिलता है, बस आपको रिएजेंट याद रखना है कि ये रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। तो थर्ड नंबर में हम लिखेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन 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 का मतलब है सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। तो कैसे वो ऐड होगा सर, तो फिर से हम सिंपल पे मूव कर रहे हैं। हमारे पास RH अल्केन है और हम इस्तेमाल करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ से बन जाएगा RSO3H सल्फोनिक एसिड और प्लस वाटर तो हमें बाहर मिलना ही मिलना है, क्लियर है। एक पहला चीज। दूसरा ये बनेगा कैसे सर, तो आपके पास क्या है RH है, सल्फोनिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड को खोलिए, कैसे खोलेंगे, डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने से होगा क्या, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का OH और अल्केन का H H2 बन के निकल जाएगा सर, और यहाँ से बन जाएगा RSO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, है ना। और साथ में क्या हो गया, वाटर आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फोनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो बस याद रखना है आपको, नाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेट HNO3, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो नाइट्रो अल्केन बनता है सर, और सल्फोनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेट H2SO4, जिससे कि सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप लिखिए इसको फटाफट जल्दी से। अब हम चौथे पे मूव करते हैं। चौथा जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब है अल्केन ना अल्केन ही रहता है, अल्केन की मतलब कर सकते हैं अल्केन अपने नेचर में सेम रहता है, बस फर्क क्या होता है वो अपना आइसोमर फॉर्म बनाता है। आइसोमरिज्म में आप पढ़े हुए आइसोमर क्या क्या हो सकता है, इसे आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए चौथे नंबर में लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब है आप ना आइसोमर बना रहे हैं। तो आइसोमर कैसे बनाएंगे सर, तो बहुत सिंपल है, जैसे आप बोलेंगे क्या कि आपके पास क्या है, तो हमारे पास मान लीजिए ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन का ब्यूटेन है सर। अब ब्यूटेन पे इस्तेमाल करते हैं आप, क्या इस्तेमाल करते हैं, अनहाइड्रस AlCl3, है ना, और साथ में लेते हैं HCl गैस, क्लियर है, HCl गैस लेते हैं, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, HCl गैस। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होता है ना तो आप सोचिए खुद कि नॉर्मल ब्यूटेन से उसका आइसोमर क्या क्या बन सकता है। तो जब इसकी आइसोमर बनाते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन। क्या बनेगा, आइसोब्यूटेन। अब देखो आप बोलेंगे सर नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में क्या फर्क है, तो आप आइसोमरिज्म में पढ़े होंगे, दोनों चेन आइसोमर्स हैं, है ना। वहां पे लेंथ जो है कार्बन का 4 का है, यहाँ पे लेंथ 3 कार्बन का है। तो आप पढ़े सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, दे आर कॉल्ड एज चेन आइसोमर्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, आइसोमराइजेशन। वो अपना आइसोमर डेवलप कर रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखो बार बार बोलना है, रीजन क्या रखना है, आइसोमराइजेशन के लिए क्या रखना है, अनहाइड्रस AlCl3 HCl गैस, है ना। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो गैस के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अगला रिएक्शन जिसे मान लीजिए इसी के ऊपर हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, है ना, नॉर्मल पेंटेन है बेटा, और नॉर्मल पेंटेन में फिर से यही आया। तो नॉर्मल पेंटेन से देखो इसका आइसोमर क्या क्या बना सकते हैं, एक बना सकते हैं आप आइसोपेंटेन बना सकते हैं ना, और एक बना सकते हैं नियोपेंटेन। यहाँ पे देखो चेन आइसोमर्स बन रहा है, क्लियर है। तो अल्केन तो अपना चेन आइसोमर्स बना सकता है, इवन पॉजिशन बना सकता है, लेकिन पॉजिशन के लिए
पॉइसन भी बना सकते हैं, इसमें पॉइसन भी तो बन सकता है। 4 कार्बन में 1 2 3 4 है, यहाँ 1 के बाद 2 पे आ रहा है, यहाँ पे लेकिन 3 पे नहीं आ सकता। 3 पे अगर आएगा तो फिर से इधर से ही काउंटिंग होगा, 2 पे ही हो जाएगा, ये बन सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ना नॉर्मल हेक्सेन का बनाइएगा। नॉर्मल हेक्सेन का 1 2 3 4 5 6 आइसोमर्स क्या क्या बन सकता है। एक आइसो हेक्सेन बनेगा, एक नियो हेक्सेन बनेगा, है ना। इस तरह से ये फॉर्म अलग अलग कर सकता है। क्लियर है, इसको बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 5वें नंबर में, जिसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। देखो सब एक जैसा फील हो रहा है ना, इसलिए सबको एक जगह हम इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपका पढ़ने में आसान हो, रिजल्ट याद रखना आसान हो। और वो एक बार लास्ट में समरी भी दे देंगे ताकि आपको रिजल्ट पढ़ना आसान होगा, याद रखना आसान हो, ठीक है ना। तो अगले हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एरोमेटाइजेशन। 5वें नंबर में लिखेंगे बेटा एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब है आप ना एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, है ना। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो अल्केन से क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। सर कैसे बनेगा एरोमेटिक कंपाउंड, तो बहुत सिंपल है। जैसे आप बोलते हैं क्या, हमारे पास क्या है सर, हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन है 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन है। और नॉर्मल हेक्सेन के कुछ मेटल का क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे आप बोलेंगे क्या, MO2O3 मोबिडियम का ऑक्साइड है। और क्या बोल सकते हैं, Cr2O3 है ना, क्रोमियम का ऑक्साइड है। और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं वैंडियम ऑक्साइड है। सर क्या है, V2O5 वैंडियम ऑक्साइड ऐसा होता है, V2O5 होता है। सर इसके लिए आपको याद रखना है, टेम्परेचर हाई होता है 773 केल्विन होता है, और प्रेशर जो होता है 10 to 20 एटीएम, है ना। ये ध्यान में रखना है, ठीक ना। 10 to 20 एटीएम, 10 से 20 एटीएम प्रेशर होता है, 773 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल हेक्सेन है ना, अब इसे अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो आपको सोचिए एरोमेटिक क्या बन सकता है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो नॉर्मल हेक्सेन से बनता है बेंजीन, है ना, क्योंकि 6 कार्बन से एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन ही सबसे बेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, जो कि क्या है 6 कार्बन में सिस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है, तो यहाँ से बनेगा बेंजीन। तो आपको याद रखना है ये सब रिएक्शंस। एरोमेटाइजेशन में क्या लेना है, मोबिडियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या वैंडियम ऑक्साइड। टेम्परेचर होता है हाई 773 केल्विन और प्रेशर होता है 10 to 20 एटीएम प्रेशर। तो वो क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता और ऑक्सीडाइज करके इसको बेंजीन बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग ये है कि सर अगर हमारे पास क्या है, नॉर्मल हेप्टेन है ना, नॉर्मल हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 और ये सारा रिएक्ट फिर से आया तो 7 कार्बन से तो एरोमेटिक बनेगा नहीं, है ना, न्यूट्रल कंपाउंड। तो बेसिकली हुआ क्या, वो अपने 6 कार्बन से क्या करेगा, पहले बेंजीन बना लेगा और एक कार्बन को बोलेगा वो मिथाइल के जैसा वहां पर बिहेव करेगा CH3। तो आप इसे बोलते हैं टॉलिन, बिल्कुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉलिन बोलते हैं। तो ये याद रखना, बस आपको ध्यान में रखना है कि एरोमेटाइजेशन के लिए अगर कोई हम अल्केन लेते हैं तो अल्केन पे क्या लेते हैं, मोबिडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या अल्युमिनियम ऑक्साइड ले सकते हैं Al2O3 या वैंडियम ऑक्साइड। और टेम्परेचर होता है 773 केल्विन एंड प्रेशर होता है 10 to 20 एटीएम। क्लियर है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है बेटा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एरोमेटाइजेशन हो गया। अब छठे नंबर में आते हैं। छठा जो अल्केन की रिएक्शंस है जिसको हम बोलते हैं कंबसन। और कार्बन का कंबसन तो आप बचपन में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं कि कंबसन करने से कार्बन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर आ जाता है ना, कार्बन का कंबसन। तो अगले नंबर में लिखेंगे, छठे नंबर में क्या लिखेंगे सर, कंबसन। लिखिए सब फटाफट जल्दी से लिखिए, कंबसन। नीचे लिखेंगे कंबसन। तो कंबसन के लिए ना एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, उस फार्मूले को याद रखना है ना, उसी की हेल्प से आप बहुत अच्छे से कंबसन करवा सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। हाई टेम्परेचर पे कार्बन को आप कंबसन करेंगे तो वो क्या करेगा, गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। तो पहले फार्मूला लिखा देते हैं आपको। फार्मूला क्या है सर, फार्मूला है CxHy। अब एंसर ने इस फार्मूले को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, हम उसको और आसान कर दिए हैं, ठीक ना। तो आप मेरे फार्मूला को प्रेफर कीजिएगा, इससे ना आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। CxHy है, अब प्लस क्या है सर, तो प्लस है हमारा क्या, x प्लस y बाई 4 O2, है ना। ये लेना है, इसको जब हीट करेंगे ना यहाँ से तो क्या मिलेगा, यहाँ से x मोल CO2 मिलेगा, ये जो गैस के फॉर्म में मिलेगा, और y बाई 2 मोल जो है वो H2 मिलेगा, वो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, है ना। y बाई 2 मोल H2 मिलेगा, वो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। अब इसको अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, तो एक एग्जांपल से चलते हैं सर। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है इथेन, जिसका फार्मूला होता है
C2H6 बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ बताओ x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 6 है ना। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू में मिल चुका है, बस आपको उसको बढ़ाते चलना है। तो C2H6 प्लस करेंगे आप और x प्लस y करेंगे, x की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 6y 4 कर देंगे और ये क्या हो गया O2 का मोल हो गया। तो जैसे ही हीट होगा तो x मोल CO2, तो x की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ मिलेगा ट्वाइस CO2 जो कि गैस के फॉर्म में मिलेगा और y/2 H2O मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6/2 क्या हो जाएगा 3 मोल H2O जो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। इसको और सिंपल कर सकते हैं, सिंपल ये कर सकते हैं, अगर सर C2H6 है हमारा है ना, तो इसको कैलकुलेट करो, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 14 14/4 7/2, मतलब यहाँ हो जाएगा 7/2 O2 है ना। इसको जब आप हीट करेंगे सर तो क्या मिलेगा ट्वाइस CO2 गैस प्लस 3 मोल H2O, वो क्या होगा बेटा लिक्विड मिलेगा। तो इस तरीके से आप अल्केन में कंबशन करा सकते हैं। फार्मूला बहुत सिंपल है, फार्मूला बोलना है CXHY प्लस x प्लस y/4 O2, वो हीट करेंगे तो मिलेगा x मोल CO2 गैस के फॉर्म में और y/2 H2O लिक्विड के फॉर्म में। क्लियर है। आप यहाँ पे इथेन का, मीथेन का, प्रोपेन का, इथीन का नहीं कर सकते, प्रोपीन का नहीं कर सकते, वो अल्कीन हो गया, दैट इज कंबशन ऑफ अल्केन। अल्केन का कंबशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मीथेन का, प्रोपेन का, सब में C की वैल्यू, कार्बन की वैल्यू OX माना जाएगा और हाइड्रोजन की वैल्यू पाई माना जाएगा। क्लियर है। आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला एक बार फिर से बोल रहे हैं, CXHY प्लस x प्लस y/4 O2 लेंगे तो हीट करेंगे तो मिलेगा x मोल CO2 प्लस y/2 H2O। क्लियर है। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से, फिर अगले बस 2-3 रिएक्शन और उसको खत्म करते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी सब। चलो तो कंबशन हो गया, अब कंबशन के बाद आगे बढ़ते हैं और कंबशन के बाद एक रिएक्शन और पढ़ना है 7 नंबर में, जिसको हम क्या बोलते हैं 7 में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कार्बन को ना आप क्या करें अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे कुछ मेटल के प्रेजेंस में। जो मेटल के प्रेजेंस में आएगा O2 और O2 क्या करेगा उसे ऑक्सीडाइज करेगा और मेटल यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। क्लियर है। तो आप नीचे लिख सकते हैं 7 नंबर में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल बोलते हैं क्या, जैसे 2-3 ऑक्सीडेशन है वन बाय वन सबको देख लेंगे। आपके पास 2 मोल में है CH4 मीथेन है बेटा, और यहाँ O2 जब ऑक्सीडाइज करने आता है कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर मेटल एक टेम्परेचर मेंटेन करता है 523 केल्विन है ना, अब प्रेशर होता है 100 एटीएम। क्लियर है। टेम्परेचर अप्रॉक्स इसी के आसपास रहता है 520 524 के आसपास। क्लियर है। 100 एटीएम होता है। ये जब ऑक्सीडाइज करेगा ना तो यहाँ से 2 मोल बनाएगा मेथानोल, दैट इज CH3OH, ये फॉर्म कर लेगा। बैलेंस करके लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6 और 2 8 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। सेकंड में आप फिर से लेते हैं मीथेन को, लेकिन मीथेन अब यहाँ पे सिंगल मोल में लेंगे और यहाँ जब O2 इसको ऑक्सीडाइज करने आएगा तब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड चेंज होगा, ये मेटल चेंज हो जाएगा और यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आता है MO2O3 मोबिडियम ऑक्साइड। और मोबिडियम ऑक्साइड में जब इसको क्या करेंगे, मोबिडियम ऑक्साइड जब इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा तो यहाँ से ये बनाएगा क्या अल्डिहाइड और यहाँ बन जाएगा SCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड है ना। क्या बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड SCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बाकी ऑक्सीजन 2 है सर, कार्बन तो हमारा एक ही है ना। बाकी और ऑक्सीजन जाएगा कहां सर, तो ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में निकलेगा। फिर 4 हाइड्रोजन है, 2 इस्तेमाल किए हुए हैं, तो आप H2 को यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस देखते चल रहा है कि कौन आ रहा है क्या बना रहा है, कौन आ रहा है क्या बना रहा है, तो ध्यान से देखना है बेटा। तीसरे नंबर में कहते हैं सर अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 मोल में है CH3 इथेन, और इथेन पे जब O2 आता है यहाँ पे है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या आता है जिसको बोलते हैं मैग्नीज एसीटेट। तो मैग्नीज एसीटेट का मतलब है CH3 डबल बॉन्ड O ट्वाइस, और यहाँ क्या होता है Mn, मतलब Mn से जोड़ सकते हैं Mn OCO CH3 है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीज एसीटेट, एसीटेट होता है। तो ये जब इसको फॉर्म करेगा तो यहाँ से बनाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल में बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस 2 मोल में H2 भी बाहर आ जाएगा। बाकी बैलेंस करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस्तेमाल किए हैं 2 दूनी 4, 4 2 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन के लिए आप यहाँ दे सकते हैं 3/2 3O2 सॉरी
3O2, है ना, यहाँ इस्तेमाल क्या करेंगे 3O2, क्लियर है। तो ये बना देगा हमारा एसिडिक एसिड और साथ में वाटर बाहर आ जाएगा। तो ध्यान में रखना है। एक छोटा सा रिएक्शन और है, जिसे हम बोलते हैं क्या सर, हमारे पास क्या है टर्सरी कार्बन, जिसे C पे H है, इस पे लगा है CH3 CH3 और CH3, टर्सरी कार्बन है। और इस पे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं KMnO4, है ना। तो KMnO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज करेगा ना तो बनाता है टर्सरी अल्कोहल। यहाँ OH आता है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ भी क्या है CH3, क्लियर है। तो टर्सरी अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करता है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है अल्केन पे, जो आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, और ये बहुत काम का चीज है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे रिएक्शंस बाद में भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये याद रखना है रिएजेंट के साथ कि अगर मीथेन है, कॉपर आ रहा है मेटल, कॉपर के प्रेजेंस में एयर क्या कर उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो अल्कोहल बनाएगा। मीथेन पे अगर मोबिडियम ऑक्साइड हीट कर रहे हैं के प्रेजेंस में तो वो क्या बना रहा है, फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है सर। इथेन से अगर मैग्नीज एसीटेट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। अगर आपका टर्सरी कार्बन पे KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है तो CH बॉन्ड तोड़कर टर्सरी अल्कोहल बनाने का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर है। चलो, तो ये ऑक्सीडेशन था हमारा। बस एक दो रिएक्शन और है, जल्दी से खत्म करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिखो बड़ा जल्दी जल्दी। तो ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, अस्टीन, है ना। मतलब आप अल्कीन को ना क्या करते हैं, अस्टीन के साथ हीट करते हैं, और वहां पे क्या होता है, अल्कीन जो है अस्टीन में होता है और वो फॉर्म करता है। तो यहाँ पे बना दीजिए जल्दी से फटाफट। तो 8 नंबर में लिखेंगे रिएक्शन विद अस्टीन। अस्टीन का मतलब वही हो गया, वाटर का फॉर्म है, जो हीट है, हॉट है, गर्म है ना, उसको बोलते हैं अस्टीन। तो नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 नंबर में, रिएक्शन विद अस्टीन, रिएक्शन विद अस्टीन। तो अस्टीन में जैसे मान लीजिए H2 है आपका, तो आपके पास यहाँ अगर CH4 है और यहाँ पे H2O ले रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, है ना। तो स्टीम करेंगे तो यहाँ से बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बन जाएगा CO, और प्लस क्या बन जाएगा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, है ना। बाकी बैलेंस कर सकते हैं, एक कार्बन एक तो CO गैस बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड 4 2 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 मोल H2 ले सकते हैं, क्लियर है। इसको हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया। चलो 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में रिएक्शन है, इसको बोलते हैं क्रैकिंग, है ना। क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक हो जाना। और ये ब्रेक होता है यहाँ पे अल्कीन जो होता है, बड़े बड़े अल्कीन जब उसको हाई टेम्परेचर ले जाते हैं तो वो क्रैक होता है, और क्रैक होकर वो क्या करता है, छोटे छोटे अल्कीन या अल्कीन में क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रैकिंग। तो जैसे मान लीजिए इस क्रैकिंग को बस ऐसे याद रखना है कि आपके पास क्या है, तो हमारे पास है सर C6H14, एक अल्केन लिए नॉर्मल हेक्सेन। इसको जब आप क्रैकिंग करेंगे ना, तो क्रैकिंग करने के लिए क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है, और यहाँ टेम्परेचर होता है 773 केल्विन, हाई टेम्परेचर इसको क्रैक करना है सर। तो देखो कैसे कैसे ये टूटता है, यहाँ से टूट सकता है ये C6H12 प्लस H2, एक टूटने का तरीका ये हो गया, H2 गैस को रिलीज किया, छोटा हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, C4H8, है ना, प्लस बचा कितना कार्बन, C2 बचा, और हाइड्रोजन क्या हो गया, H6 हो गया। एक तरीका ये टूटने का। तीसरा तरीका क्या टूटने का, C3H6, 3 कार्बन टूट गया बेटा, बचा कितना कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन बचा है, यहां से लिख सकते हैं C2H हो गया, एक बना दो CH4, यहाँ 4 हो गया, तो हो गया 6 4 10, 10 4 14, C2H2 ये फॉर्म कर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये मिक्सचर देता है छोटे छोटे अल्केन का, है ना, या अल्कीन का ये मिक्सचर बना देता है जब आप क्या करते हैं, क्रैक करते हैं किसको, बड़े अल्केन को, क्लियर है। इसको आप बना लीजिए फटाफट। ये ध्यान में रखना है कि 9 प्रिपरेशन पढ़े। अब एक बार हम सबको समरी कर देते हैं, एक नेम रिएक्शन पढ़ा देते हैं, इसके बाद हमारा अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़े आप फोटो हैलोजिनेशन, दूसरा पढ़े नाइट्रेशन, कंसंट्रेट H2O3 इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रो अल्केन बनता है। तीसरा पढ़े सल्फोनेशन, कंसंट्रेट H2SO4 इस्तेमाल करते हैं। फिर चौथा में पढ़े आप
आइसोमराइजेशन जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अनहाइड्रस AnCl3 ZnCl2, हाँ सॉरी अनहाइड्रस AnCl3 प्लस HCl, सॉरी HCl3 गैस के फॉर्म में। इसके बाद आप पढ़े एरोमेटाइजेशन जहाँ पे ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, क्रोमियम का ऑक्साइड, मोबिडियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, वैनियम ऑक्साइड, है ना, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है बेटा। इसके बाद फिर पढ़े आप कंबसन, कंबसन एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर कंबसन के बाद क्या पढ़े, स्टीम पढ़े, है ना, स्टीम के बाद क्या पढ़े, रिएक्शन विद स्टीम पढ़ लिए, फिर आप क्या पढ़ लिए, क्रैकिंग पढ़ लिए। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे रिएक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अल्केन के रिगार्डिंग, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन होता है इसका नाम है रिट्स रिएक्शन, REEDS, रिट्स रिएक्शन। तो रिट्स रिएक्शन में ना अल्केन के ऊपर रिएक्शन होता है और अल्काइल हैलाइड बनता है, और ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है। जैसे आप पढ़ोगे डाल्टन्स प्रोसेस, डाल्टन्स प्रोसेस में भी बनता है अल्काइल हैलाइड, और डाल्टन्स प्रोसेस में जिस रिएजेंट का आप इस्तेमाल करते हैं उसी का जुड़वा भाई यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग नीचे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिट्स रिएक्शन। क्या लिखते हैं, रिट्स रिएक्शन। एक नेम रिएक्शन है अल्केन के ऊपर, फिर ये खत्म हो जाएगा। चलो भाई, तो रिएक्शन कैसे करना है सर? तो रिएक्शन करने के लिए सिंपल बोलना है क्या, रिएक्शन का नाम पहले लिख दीजिए, REEDS, रिट्स रिएक्शन, रिट्स रिएक्शन। तो रिट्स रिएक्शन में ना हम सिंपल बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं सर, हमारे पास क्या है, अल्केन है, जिसमें मान लो RH है। अब देखो रिएजेंट याद रखना है, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखते हैं, SO2Cl2, है ना, SO2Cl2 है। अच्छा आप पढ़े होंगे SOCl2, पढ़े हैं क्या, इसको बोलते हैं थायोनियल क्लोराइड, है ना, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, डाल्टन्स प्रोसेस में। जो इसका जुड़ा भाई है SO2Cl2, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरल क्लोराइड, और सल्फ्यूरल क्लोराइड इस्तेमाल होता है रिट्स रिएक्शन में। तो ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, डाल्टन्स का मतलब SOCl2 है और रिट्स का मतलब है सल्फ्यूरल, है ना। यहाँ थायोनियल है, यहाँ क्या है, सल्फ्यूरल क्लोराइड है। तो यहाँ से क्या बनता है, RCl, जबकि आंसर दोनों का सेम बनता है, प्लस HCl और प्लस SO2 गैस यहाँ बाहर आता है, सब गैस के फॉर्म में निकल जाता है, HCl गैस, SO2 गैस, और RCl हमारा सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। चलो अब इसके रिएक्शंस है, कैसे ये होना है सर, तो बहुत सिंपल है। पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले स्टेप में आपके पास RH है और यहाँ ले आइए H डबल बॉन्ड O, इधर भी Cl है और इधर भी Cl है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से ना सल्फर अपने Cl बॉन्ड को तोड़ेगा और Cl रेडिकल को प्रोवाइड करेगा किसके साथ, RH रेडिकल के साथ। तो आप चाहें जिसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक स्टेप स्किप कर दिए, एक स्टेप रहने दीजिए। पहला स्टेप क्या होगा, सल्फर Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से बन जाएगा Cl रेडिकल, और साथ में क्या मिल जाएगा, S डबल बॉन्ड O Cl, है ना। सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है, RH, तो RH के पास क्या आएगा बेटा, Cl रेडिकल आएगा सर, और RH के बॉन्ड को आप तोड़ देंगे, RH बॉन्ड को जब तोड़ेंगे आप तो H रेडिकल को मिल जाएगा Cl रेडिकल, और यहाँ से बना लेगा HCl, है ना, और साथ में बन जाएगा R पे फ्री रेडिकल, ऐसा बन जाएगा सर। अब थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो थर्ड स्टेप में आपके पास है R रेडिकल और साथ में आप क्या दे देंगे, S डबल बॉन्ड O रेडिकल, और यहाँ क्या है, Cl है। अच्छा देखो ये सल्फर के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है ना भाई, तो सल्फर अपना रेडिकल को कंटेन कर रहा है। अब ये R और रेडिकल के बीच में जो है रिएक्शन होगा, तो यहाँ से सल्फर और Cl का बीच का अगला बॉन्ड टूट जाएगा और सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाएगा और Cl चला जाएगा R के साथ। यहाँ क्या बन जाएगा, RCl, और सल्फर पे देखो क्या है, डबल बॉन्ड हो और दो इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके पास क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पे सल्फर SO2 गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, RCl, ठीक है ना। तो RCl मिल रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में ना कोई कन्वर्जन नहीं है, प्रोडक्ट कोई डिवाइड नहीं हो रहा, 100% प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ RCl होगा, क्योंकि HCl निकल रहा है, SO2 गैस निकल रहा, इसलिए ये रिएक्शन जो होता है सबसे बेस्ट रिएक्शन होता है। और यहाँ पे सिंपल बोलते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से अल्केन हमारा खत्म हो गया, है ना। अब अल्केन पे कुछ हम क्वेश्चन आपको देते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे और अल्कीन पे काम करना शुरू करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। इस रिएक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, सल्फर का 2 हाथ है, सल्फर अपने एक हाथ को पहले काट दिया, दूसरे हाथ को काट दिया, है ना। सल्फर खुद ऐसे हो गया, अपने लोन पेयर को कनेक्ट करके SO2 गैस बनकर निकल गया। क्लियर है? इसको आप बना लीजिए फटाफट जल्दी से।
क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे ख्याल से, और क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा जो आप पीछे सीखे हैं उसको इस्तेमाल करना सीखे और कैसे काम करना है सर। तो आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अल्केन की केमिकल रिएक्शन में छोटे छोटे रिएक्शंस को जोड़े हैं, कनेक्ट किए हैं, और वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए खासकर, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन में जानबूझकर देता है कि बच्चों को याद है या नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा है, इसको बनाइए जल्दी से। जैसे हमारे पास क्या है सर, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन पे है Cl2H म्यू, इसे बनाना है A, और A के ऊपर है चलो ठीक है, A के ऊपर है Na ट्राई ईथर, तो इसे बनाना है B। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा A क्या है जिसके ऊपर Na ट्राई ईथर की रिएक्शन अगर होता है तो B बनता है। B कैसा बनता है? नॉर्मल ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी A पे अगर हम LiH4 का रिडक्शन कराते हैं तो बनाता है नॉर्मल ब्यूटेन, और इसी A पे अगर हम Mg ट्राई ईथर देते हैं, Mg ट्राई ईथर, तो यहां से बनता है C कह सकते हैं, A है, B है, C है, C तो यही है, D मान लीजिए D, और D के ऊपर क्या है सर? D के ऊपर है DOD, H2 ये है DOD, तो यहां से बनाता है E। एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको बनाते हैं जल्दी से। एक रिएक्शन और करेंगे, इसको बना लीजिए जल्दी से। तो पहले हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है बेटा, उस पे क्लोरेशन कराइए, है ना। तो सारा काम सेम है, 2 डिग्री किसी पे भी CH बॉन्ड थोड़ी CCl बॉन्ड बनाइए, और Na ट्राई तो आप पढ़े कौन सा रिएक्शन को इंडिकेट करता है? नेम रिएक्शन है, जहां अल्केन का सिमेट्रिकल अल्केन बनाता है, फटाफट बन जाएगा आपसे। ये पूछा A है, A पे अगर Na ट्राई ईथर डाले होंगे तो ये बना होगा, तो वो A क्या है? तो बहुत सिंपल है, A क्या है? वो रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा, तो रिएक्शन R बनता है, इसको B से सिमेट्रिकली तोड़ दीजिए, जो एक टुकड़ा है वही टुकड़ा A बन जाएगा, और उसी से फर्दर और भी रिएक्शन अपने आप हो रहा होगा। क्लियर है? तो हम इसको बना सकते हैं। यहाँ Cl2H2 के पास करेंगे रिएक्शन, तो यहाँ बनेगा 1 क्लोरोहेक्सेन, है ना, Cl आ जाएगा बेटा, सोडियम ट्राईईथर है, OH रिएक्शन है, Rr बनेगा, तो एक Rx आपके पास है, ये जो कि 2 मोल में है, तो यहाँ बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ये फॉर्म कर जाएगा, है ना। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अगर कार्बन है तो ये में कितना कार्बन आएगा? 4 कार्बन आएगा, और 4 कार्बन पे सोडियम ट्राईईथर डालेंगे अगर, तो B क्या बन जाएगा? ऑक्टेन बन जाएगा। इस 4 कार्बन मान लीजिए हेलोजन से जोड़ते हैं, Cl जोड़ लेते हैं, है ना, RCl है, Na ट्राईईथर करेंगे तो RX मिलकर अल्केन बनाएगा, R बनाएगा। अब LiH4 का रिडक्शन है, H से अटैक करेगा, Cl निकलेगा, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा। अब Rx आपको बनाना है Mg ट्राईईथर, मतलब Rx से Mg आया तो बनेगा RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है ये 4 कार्बन है, यहाँ क्या बन जाएगा? RMgBr, है ना, ये RMgCl। अभी ग्रिग्नार्ड क्या करेगा? एसिड बेस की रिएक्शन करेगा, और यहाँ से ये R जो इसका है ग्रिग्नार्ड का, वो D+ को खींचेगा, तो कार्बन तो 4 ही रहेगा, लेकिन लास्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ड्यूटेरियम, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? इसको बना लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा, सॉरी चैप्टर नहीं खत्म होगा, अभी हाइड्रोकार्बन को हम लोग को चलना है, तो इसको बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो जैसे बोला गया, हमारे पास एक कंपाउंड है, अभी आप पढ़े, यहां से बना सकते हैं। एक है टॉलिन, टॉलिन का मतलब
बेंजीन, बेंजीन पे लगा है CH3 है ना, इस पे रिएक्शन हुआ है किसका, SO2Cl2 का, और क्या है H म्यू है, ठीक है। इससे बनाना है A आपको, A जो बनेगा, चलो इसे जोड़ देते हैं, A पे जो बनेगा, A पे क्या है एक्वस KOH या NaOH, तो बनाएगा यहाँ से B, ये B बनाएगा, और B पे फिर क्या है HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस, ये क्या बनाएगा यहाँ से C बनाएगा, ठीक है ना। A जो है उसी पे एक रिएक्शन है किसका, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, C हो गया, AD बन जाएगा सर। इसको कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ज़्यादा इसमें लोड नहीं देना है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल है। पहले टॉलिन है, अभी आप पढ़ेंगे रिट्ज रिएक्शन SO2Cl2, उससे बनाएंगे, उस पे एक्वस KOH है, OH मास का अटैक होगा, स्ट्रॉन्ग लिक्विफाइड है, B बनेगा, B पे HI फास्फोरस है, रिडक्शन करता है, C बना दिया। ये जो बना होगा अल्काइल हैलाइड बनेगा, उस पे आप सोडियम ट्राइथर डालेंगे, उससे D बन जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल, साफ साफ आंसर दिख रहा है। तो A में क्या बनेगा सर, A में SO2Cl2 है, क्या पढ़ेंगे रिट्ज रिएक्शन, CH बॉन्ड टूटेगा, CCl बॉन्ड बनेगा सर, यहाँ बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन अपनी जगह पे रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बेंजीन पे क्या है CH2, और CH2 पे क्या लगेगा C लगेगा, RCl बन गया अल्काइल क्लोराइड। एक्वस KOH है, एक्वस KOH पे इस पे अटैक होगा, OH माइनस C निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज ऐसे बना रहे हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन क्या होगा CH2OH, CH2OH, OH का अटैक होगा सर, C निकल जाएगा। अब HI रेड फास्फोरस इसको रिड्यूस करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, अब पढ़े ये रिड्यूस करके अल्केन बनाता है सर, तो CH2OH पहले बनेगा CH2I, और CH2I बन जाएगा CH3। तो आंसर हमारा वापस रिटर्न हो गया, क्या हम वापस कहाँ आ गए, टॉलिन पे ही आ गए, सुना मुझको बाबा। चलो भाई, A है आपके पास RCl से बनेगा RR, तो दो मोड में एज्यूम्ड होगा, यहाँ से D जो बनेगा सर वो कुछ ऐसा बनेगा, एक बेंजीन ऐसा है जो CH2 लेकर आया, X निकाल दिया, दूसरा वाला CH2 है, और इधर क्या है बेंजीन के फॉर्म में कंबाइन हो गया, है ना, ऐसा D बनेगा बेटा। चलो ठीक है, तो कर सकते हैं। अब आज हम लोग अल्केन हमारा खत्म हो गया, है ना, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कीन, और उसके बाद पढ़ेंगे अल्काइन, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। दूसरी बात, तो आज दिवाली के पहले ये आखिरी क्लास है, इसके बाद हम लोग अब दिवाली के बाद मिलेंगे, एक छुट्टी पे हम लोग जा रहे हैं, आप भी छुट्टी पे जा रहे होंगे, बिल्कुल अलग अलग कोचिंग में छुट्टियां होने वाली है, हो चुका होगा ऑलमोस्ट बहुत जगह, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, होमवर्क बनाइएगा, जो होमवर्क मिला है बच्चों के जैसा, लेकिन पढ़ना है, दिवाली में काम भी करना है, मेहनत भी करना है, पढ़ना भी है बेटा, ताकि जब दिवाली के बाद आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाए तो आप रगड़ कर मेहनत कीजिए, आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कीजिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा दुआ है, भगवान से दुआ मांगते हैं कि आपको जो है ये मिले आपको, और आप नीट में 100% JEE में सिलेक्ट होइए, है ना। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं झा सर की तरफ से। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।